वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइंस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। सो ये हर एक एक्वेरियस को रेजोनेट नहीं करेगा। सो जितना रेजोनेट करे उतना लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उप्स, ओके। सो क्या हो रहा है आपके साथ एक्वेरियस? आई डोंट नो। ओके, सो ये रीडिंग है आपका दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक 2020। आपके कार्ड्स शफल क्यों नहीं होना चाहते हैं एक्वेरियस? आई डोंट नो। लेट अस सी क्या है आपके लिए दिसंबर 1 to the 15th एक्वेरियस इन लव। 4 of Pentacles, wow, Queen of Swords, King of Swords, 3 of Cups, 5 of Pentacles, 10 of Pentacles, Temperance। बॉटम डेक एनर्जी है द 7 of Cups। ओके, सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे आपके स्प्रेड में इंस्टेंटली नज़र आया, आई डोंट नो अगर आप में से कितना लोगों को आया, मुझे तो दिखा। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। दैट टॉक्स अबाउट एक बहुत पावरफुल कनेक्शन, बट उस पावरफुल कनेक्शन में ये किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं मुड़े हुए हैं, बल्कि दोनों दूसरे डायरेक्शंस में देख रहे हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ देख रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ देख रहे हैं। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, डेफिनेटली आई फील एक्वेरियस यहाँ पे एक कंफ्यूशन है। डेफिनेटली यहाँ पे एक सेपरेशन है। आई फील यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ सोलमेट एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम्स है, बट हर किसी के लिए नहीं है। ये जनरल है कुछ लोगों के लिए, बट आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे एक पावरफुल कनेक्शन है। बट द सिचुएशन ऐसा है कि आप एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे से भाग रहे हो, या फिर यहाँ पे डेफिनेटली एक सेपरेशन है, एक डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। एंड आई थिंक आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आप दुनिया को दिखा रहे हो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पर्सन भी सेम कर रहे हैं, दैट उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो बस अपने लाइफ में खुश है, लॉजिकल है। आप भी सेम कर रहे हो कि हाँ दिस इज़ लॉजिकल, मुझे यही करना चाहिए, मैं तो यही करूँगी क्योंकि यही सही है। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज़ बहुत सारे लोगों के लिए आई एम हियरिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है जो अभी तक हील नहीं हुआ है। कुछ एक है इस रिलेशनशिप में जहाँ जो हील नहीं हुआ है। अब हर किसी के लिए तो सेम नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए आई फील ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड वूंड्स है, या कुछ काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज़ है। किसी के लिए कोई एडिक्शन प्रॉब्लम्स हो कुछ यू नो समथिंग जो अभी तक हील नहीं हुआ है इस सिचुएशन में। एंड सिंस ये हील नहीं हुआ है, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। बिकॉज आई थिंक आप दोनों का जो कनेक्शन है एक्वेरियस, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकता था, ये काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो सकता था। आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दिस कि आप दोनों सेम किस्म के हो, बट आप दोनों जैसा दिखाते हो दुनिया को कि मानो आप दोनों बहुत अलग हो। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था, बट ये बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज था। एंड आप दोनों के बीच में है ये टेम्परेंस। आई फील
एक इम्बैलेंस, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ईगो फाइट जो हील नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। ईगो कि मैं पहले नहीं बात करूँगा, या फिर उसने ऐसा किया मैं क्यों बात करूँ, उसने वैसा किया। क्योंकि यहाँ पे बचपना मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक ईगो फाइट दिख रहा है, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बस ज़िद। बट आई फील आपका जो कनेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकता था, इसमें वो पोटेंशियल था। एक्वेरियस, आई थिंक आप मन ही मन एक दूसरे को डेफिनेटली मिस करते हो, एंड आपका जो एनर्जी है, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन में एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप दुनिया को ऐसा दिखाते हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते हो अपने पेन को, अपने इस सिचुएशन को जो आपको इतना तंग करता है। बट जब आप अकेले होते हो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, कभी कभी आप रोते हो इस सिचुएशन के बारे में सोच के, इस पर्सन के बारे में सोच के। आप बस स्टेबिलिटी चाहते हो इस सिचुएशन में, आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आए, या फिर एक रिकन्सिलिएशन हो, या फिर ये पर्सन अपने इमोशंस को जाहिर करे। बट जो ये पर्सन कर नहीं रहे हैं, एंड सिंस ये पर्सन नहीं कर रहे, आपको लग रहा है ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, सो आप भी नहीं कर रहे हो, जो कि लॉजिकल है, मुझे समझ में आ रहा है, जो कि सही है, जो कि कोई भी करेगा। बट ये है आपका सिचुएशन, एंड सिंस आप कोई भी यहाँ पे ना अपना आपके पर्सन ओपन अप करने के लिए तैयार है, अपने इमोशंस को बाहर लाने के लिए तैयार है, ये सिचुएशन में जो क्रिएट हो रहा है उसको कहते हैं कन्फ्यूशन। कन्फ्यूशन कि अब क्या, अब क्या। कुछ लोग यहाँ पे अपने ऑप्शंस को भी ओपन रख रहे हो आप, आई गेस कुछ लोग, हर कोई नहीं। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओप्स, व्हाट इज दिस? वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, हार्ट ब्रेक, Queen of Wands, 8 of Cups, 6 of Pentacles, 9 of Pentacles, the Fool. Bottom deck है Queen of Pentacles. आपका पर्सन एक्वेरियस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो दिख रहा है वो है पेन, हार्ट ब्रेक। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, तो इस पर्सन को कैसे पेन हो सकता है? आई डोंट केयर किसने गलत किया, किसने क्या किया, आपके पर्सन पेन में है, ये मुझे दिख रहा है। चाहे इन्होंने गलत किया हो, आपने किया हो, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये याद रखना। सो जैसे आपको रेजोनेट करे, समझना आपके लिए वैसा ही है रीडिंग। ओके, जो मुझे पहले दिख रहा है वो है पेन, सफरिंग एंड अ फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक। सो बट यहाँ पे एक बट है। आई थिंक आपके पर्सन इस सिचुएशन से हील हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत टाइम से इस पेन में थे, जहाँ पे इनको लग रहा था कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये सिचुएशन को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत पेन है, बहुत हार्ट ब्रेक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। सो जो भी था, ये पर्सन पेन में थे। आई डोंट नो इस पर्सन आपको क्या दिखाते थे बाहर, आपको क्या लगा था, आपने क्या सोचा था, ये पर्सन पेन में थे, अभी भी है कुछ लोगों के लिए। बट द गुड थिंग इज़ कि ये पर्सन उस पेन को हील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत टाइम से उस पेन में बैठे हुए थे, उस पेन को फील कर रहे थे। द गुड थिंग इज़ इस पर्सन ने उस पेन से, ये पर्सन भाग नहीं रहे थे, जिस कारण से इस पर्सन का जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर ये पर्सन उस पेन से भागते
फिर ये पर्सन हील नहीं हो पाते, बट ये पर्सन हील होना चालू किए हैं। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं इस पेन से। नाउ मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, ये बस हील हो रहे हैं इस पेन से। एंड ये मूव ऑन करने की, कुछ लोगों के लिए ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मैं क्यों कह रही हूँ कोशिश? बिकॉज ऑफ दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के लाइफ में बैलेंस अभी भी नहीं है। ये जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, बैलेंस नहीं है इस पर्सन के लाइफ में, बट ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को पीछे छोड़ने की। बिकॉज ये पर्सन अपने लाइफ में ये पर्सन अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एंड ये जो न्यू बिगिनिंग है, आई थिंक ये वो खुद अपने लिए चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी है वो है आपका द फूल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। द फूल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने लिए। आई थिंक ये पर्सन इस वक्त सिंगल रहना चाहते हैं या अकेले रहना चाहते हैं। आई डोंट रियली फील ये पर्सन इस वक्त रिकनसाइल करना चाहते हैं या फिर वापस आना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन ने बहुत पेन एक्सपीरियंस किया है, बहुत इम्बैलेंस एक्सपीरियंस किया है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, अपने लाइफ को बैलेंस में लाना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को वापस लाना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं एंड बेसिकली स्टेबल होना चाहते हैं। ये पर्सन खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं वापस। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने हैप्पीनेस को कैसे वापस लाया जाए। अगर इस पर्सन को फॉर एग्जांपल मे बी घूमना पसंद है, आई थिंक बहुत दिनों बाद ये पर्सन घूमने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या जो भी इस पर्सन को पसंद है, मे बी फ्रेंड्स के साथ घूमना, हैंग आउट करना, या फिर मे बी मूवीज़ देखना, किताबें पढ़ना, जो भी पसंद है ये पर्सन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका जो स्टेबिलिटी है, इनका जो हैप्पीनेस है, इनका जो मेंटल पीस है वो वापस आ जाए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्वेरियस, मुझे ये पर्सन के तरफ से रिकन्सिलिएशन एनर्जी नहीं दिख रहा है इस वक्त। इस पर्सन का जो मेन एनर्जी है वो खुद, इनका एनर्जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये बेसिकली इस वक्त अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने वेल बीइंग के बारे में, अपने फिज़िकल मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। ओके, लेट अस सी कि फिर भी अगर ये पर्सन एक्शन लिए तो वो एक्शन क्या होगा, या फिर क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर आपके तरफ। एक्वेरियस, क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे इन द नियर फ्यूचर आपके तरफ? एक्वेरियस, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक एनर्जी है द लवर्स। ओके, एक्वेरियस, आई वुड से यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे फ्यूचर में, बट वो फ्यूचर बहुत दिनों बाद है। बिकॉज ये पर्सन तभी एक्शन लेंगे जब ये पर्सन आपको मिस करेंगे। एंड राइट नाउ, इस वक्त आई थिंक आपके पर्सन बहुत वो जब आपके बारे में सोचते हैं, उनका फर्स्ट जो फीलिंग होता है वो है पेन, वो है हार्ट ब्रेक, मे बी गुस्सा कुछ लोगों के लिए, बट मेनली पेनफुल है वो फीलिंग। सो इस वक्त वो रेडी नहीं है वापस इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, वो रेडी नहीं है वापस आपके पास आने के लिए। बट फ्यूचर में आई फील एक टाइम आएगा जब फाइनली वो अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी ढूंढ पाएंगे, वो उस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में अपने आप को देख पाएंगे। एंड तब जाके उनको ये एहसास होगा कि वो आपको मिस करते हैं, या फिर उनके लाइफ में सब कुछ है बट आप नहीं हो। एंड जब ये फीलिंग होगा इनको, आई फील तब ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, उससे पहले नहीं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है। आप
लाइक जल्दबाजी में कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस पर्सन से, बिकॉज ये पर्सन बहुत लोगों के लिए अभी भी या तो हील हो रहे हैं या फिर ये पर्सन इस वक्त थोड़ा सा अकेला रहना चाहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपको कभी रीच आउट नहीं करेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे, फ्यूचर में ज़रूर करेंगे। बट अगेन ये फ्री विल है इस पर्सन का कि क्या ये पर्सन रीच आउट करेंगे या नहीं। बट मोस्ट ऑफ यू 90% लोगों के लिए हाँ करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस एंड करियर फॉर माय Aquarius. Okay, 5 of Cups, 4 of Swords, 5 of Pentacles, wow, 3 of Cups, 2 of Cups, the Sun, Temperance. Bottom deck had the Knight of Cups. Okay, so your career, finances, Aquarius. Okay. जो पहला मैसेज मुझे दिख रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट मत करो एक्वेरियस। पास्ट के बारे में सोच के या फिर आपने किसी चीज़ में यहाँ पे मेहनत किया था या आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे, बहुत ज़्यादा होप्स थे जो वर्कआउट नहीं किया आपके लिए, आपके फेवर में। एंड सिंस ये वर्कआउट नहीं किया, आई फील आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो कि यू नो आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझसे तो ये भी नहीं होता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं। ये टाइम नहीं है ये सब सोचने का, ये टाइम नहीं है पास्ट में जीने का, इज़ द मेन मैसेज हियर। सो ये जो भी आपका एनर्जी है ऑफ द पास्ट, कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो या क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता था, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं तो दिस इज़ टाइम फॉर एक्शन एक्वेरियस। ये टाइम है एक्शन का। आपके आसपास कोई है जो आपका हेल्प कर सकता है, आपके कोई टीचर, आपके कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई कलीग, रैंडम कोई भी हो सकता है, यूनिवर्स, आपके एंजल्स, गाइड्स, आप खुद, एनीबडी। बट डेफिनेटली आपके आसपास कोई है जो आपका हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में, अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए। एंड आई थिंक आपको हेल्प लेना चाहिए, इज़ एन एडवाइस। सो आप हेल्प लोगे या नहीं वो आपके ऊपर है, बट आपको हेल्प लेना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ पे, जिस भी सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको अगर एडवाइस चाहिए किसी से, लीगल एडवाइस हो या करियर एडवाइस हो, काउंसलिंग हो, आई थिंक गो फॉर इट। बहुत सारे लोग यहाँ पे काउंसलिंग करो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने टीचर से या फिर अपने बॉसेस से या कोई भी काउंसलर, जो भी जो भी आप कंफर्टेबल फील करो, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। उससे आपको हेल्प होगा, ठीक है, उससे आप आगे बढ़ पाओगे, उससे आप वो सक्सेस देख पाओगे। बिकॉज आई थिंक आप सक्सेस देख पाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, बस ये इम्बैलेंस जो है उसको सही करना है आपको। यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो एनर्जी है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक है। आई एम ऑल्सो हियरिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे अपना पूरा एनर्जी दे रहे हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपने सोचा फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये जॉब चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि मुझे ये जॉब चाहिए क्योंकि इस जॉब में मुझे पर मंथ से 50,000 रुपीज़ मिलता है इस जॉब से। आपने पूरा अपना एफर्ट लगा दिया, पूरा अपना माइंड तय कर लिया, अब ये जॉब चाहिए वरना कुछ नहीं। अब मानो वो जॉब आपको मिला नहीं, बट बदले में आपको कुछ ऐसा जॉब मिला जहाँ पे मे बी आपको से 45,000 रुपीज़ या 40,000 रुपीज़ मिल रहा है पर मंथ। सो आप क्या कर रहे हो? आप उस जॉब को देख ही नहीं रहे हो, बिकॉज आपका माइंड जो है वो तो अटका हुआ है उस 50,000 में
कि वो मुझे चाहिए था, वो क्यों नहीं मिला, उसके लिए क्यों मैं काबिल नहीं हूँ, उसके लिए मैंने ये किया था, उसके लिए मैंने वो किया था, जबकि ऑप्शंस आपके सामने है। हाँ, मे बी उसमें 5,000 10,000 कम है, बट वो भी आपको वो सक्सेस की, आपके लिए वो सक्सेस की सीढ़ी, ये भी जॉब बन सकता है। आपको ये अपना जो पर्पस है वो इस जॉब से भी आपका फुलफिल हो सकता है। सो इट इज़ टाइम एक्वेरियस कि आप अपने थोड़े से इधर उधर देखें, अपना जो ओवरऑल फोकस है उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे वेस्ट ना करें, स्पेशली कुछ ऐसे सिचुएशन पे जो आपके लिए वर्कआउट नहीं किया था या नहीं कर रहा है। आप ये बैठे बैठे सोच रहे हो क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये मत सोचो। वॉट यू नीड टू डू इज़ ओपन योर सराउंडिंग्स, कुछ नया नज़रिए से देखो, कुछ और करने की कोशिश करो। आपका डेस्टिनेशन सेम रखो पर रास्ता बदलो। अगर एक रास्ते में आपको ब्लॉक दिख रहा है, दूसरा रास्ता लो, क्योंकि आप अपना डेस्टिनेशन पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं कर सकते, बट अगर एक रास्ते से आप नहीं कर सकते, आप दूसरा रास्ते से ज़रूर कर सकते हो। मे बी उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, मे बी उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत लगे, मे बी उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसा लगे, कुछ भी लगे, बट आप कर सकते हो। सो डू इट। बिकॉज अगर आप पास्ट में बैठे रहोगे, अगर आप ये नेगेटिविटी में बैठे रहोगे, क्यों नहीं, क्या नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो आप अपने लाइफ में उस नहीं को मैनिफेस्ट करोगे। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका माइंडसेट क्या है जब आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। सो अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, वो काम भी नेगेटिव ही होगा। ये अक्सर हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, एंड हम लोग कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ये सोच के कि अरे ये तो होगा ही नहीं मुझसे, ये तो इम्पॉसिबल है, एंड वैसा ही होता है। सो लेट्स सी जनरल मैसेजेस क्या है आपका, ओवरऑल जनरल मैसेजेस फॉर माय एक्वेरियस। ओह, 2 of Pentacles, 6 of Cups, Queen of Pentacles, the World, King of Wands, the Chariot and the Moon. Bottom deck है 6 of Pentacles. बहुत सारा पेंटिकल एनर्जी है, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, कैंसर है बहुत स्ट्रांगली। सो एक्वेरियस, ओवरऑल जनरल एनर्जीज, आई फील बैलेंस। पहला वर्ड जो मुझे सुनाई दिया वाज बैलेंस। सो बैलेंस इज कमिंग इन समहाउ, या तो आप ला रहे हो या यूनिवर्स, बिकॉज बैलेंस रिक्वायर्ड है इस सिचुएशन में। आपको आगे बढ़ने में ये बैलेंस हेल्प करेगा। आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ड्रॉप कर रहे हो जो आप जगल कर रहे थे, जो आप जगल कर रहे थे, कुछ टाइप ऑफ डिसीजन। मे बी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, मे बी आप कंफ्यूज्ड थे, मे बी आप श्योर नहीं थे, आपको कुछ चाहिए था बट आपका दिमाग कहीं था, दिल कहीं था, एंड आप कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए। सो ये जो भी है, आपको एक बैलेंस्ड आउटकम मिल रहा है एक्वेरियस। बैलेंस्ड आउटकम मतलब आप श्योर हो रहे हो कि आपको क्या चाहिए फाइनली, एंड आपको उस चीज़ को पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सही है एक्चुअली में। जो भी ये कन्फ्यूजन था आपका, जो भी ये बैलेंसिंग एक्ट आप खेल रहे थे, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, एक दिन आप सोचते थे ये सही है, दूसरा दिन सोचते थे ये गलत है, एक दिन सोचते थे ये करना चाहिए, दूसरा दिन सोचते थे ये नहीं करना चाहिए, वो चीज़ एंड हो रहा है। आप फाइनली फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, फाइनली आप उस स्टक एनर्जी से निकल के आप सामने देख रहे हो, बहुत सारे डिसीशंस ले रहे हो आप, मुझे दिख रहा है। कुछ डिसीशंस अपने बारे में है, कुछ डिसीशंस है किसी और चीज़ के बारे में या किसी और इंसान के बारे में। आप खुद में वो बैलेंस ढूंढ रहे हो एक्वेरियस, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपको खुद में वो फीलिंग हो रहा है एज इफ़ आप सेटिस्फाइड हो, जो मे बी आप बहुत दिन से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। आपको फाइनली वैसा फील होगा जैसे आप केपेबल हो, आप अबंडेंट हो, एंड आप में वो सारे क्वालिटीज़ है जो आप इतना दिन सोचते थे कि आप में नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद है,
चाहे वो कोई एक हॉबी हो, चाहे वो कोई एक साइड बिजनेस हो, चाहे वो कोई एक मेन ऑक्यूपेशन हो, आपका मेन जॉब हो, मेन बिजनेस हो, कुछ करियर हो, या फिर कोई लव सिचुएशन हो, कोई फ्रेंडशिप, फैमिली, जो भी। सो आप डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कराता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक ड्राइव, एक मोटिवेशन देता है लाइफ में, कि इसमें मुझे मज़ा आता है, इसमें मुझे अच्छा लगता है, इसमें आई एन्जॉय डूइंग दिस, आई लव डूइंग दिस, एंड आप वो कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आप खुश हो। एंड डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो अपने पास्ट में, आई एम हियरिंग मे बी आप कुछ ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ से जहाँ पे आप अपना बचपन गुजारे थे, मे बी बचपन की यादें ताज़ा करने, या फिर आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोग यहाँ पे कुछ साइकिल कंप्लीट कर रहे हो किसी के साथ, फ्रेंडशिप हो सकता है, रिलेशनशिप। साइकिल कंप्लीट करो मतलब ये नहीं है कि वही ख़त्म है, एंडिंग है, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म होने के बाद दूसरा साइकिल आता है। सो अगर कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, ट्राई टू हील योर सेल्फ, ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू बी हैप्पी, क्योंकि एक साइकिल आप जितने स्मूथली कंप्लीट करोगे, आपको उतना कम आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आएंगे। बिकॉज लेट मी टेल यू दिस, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बिकॉज हम जब साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, यूजुअली हर टाइम नहीं, हम लोग यूजुअली ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम लोग कुछ सीखते हैं, एंड जब यूनिवर्स हम लोगों को कुछ सिखाता है ज़बरदस्ती, जो हम बहुत दिनों से सीखना चाहते नहीं थे, वो टावर मोमेंट हमारी ज़िंदगी में आता है, चाहे वो हम लोग चाहे या ना चाहे। सो यू नो व्हाट आई मीन। सो जितना स्मूथली हो सके, ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन, एक्वेरियस। सो लेट अस सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑल्सो आई एम हियरिंग कुछ लोग, आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं है, आपके गाइड्स, एंजल्स, आई डोंट नो, आपके ड्रीम्स में, या फिर आई डोंट नो, ब्लेस्ड। सी, आई टोल्ड यू एंसेस्टर्स, ब्लेस्ड। सो आपके एंसेस्टर्स बेसिकली आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो आपके साथ है, वो आपको हर मोड़ पे आपके लाइफ में वो आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भरोसा रखें उन पे, एंड भरोसा रखें खुद पे, एंड आगे बढ़ते रहे नो मैटर वॉट, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड है, आप ब्लेस्ड है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो रास्ते में जा रहे हो वो सही है, आप जो डिसीजंस ले रहे हो वो सही है, क्योंकि कोई भी डिसीजन गलत डिसीजन नहीं होता। हर एक डिसीजन से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है। सो कोई भी डिसीजन गलत डिसीजन नहीं होता। सो प्लीज़ फील प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड। एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपको रेजोनेट किया, अगर किया प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।